चुनाव के बाद जहां नीतीश कुमार और उनके बेटे की सुंदर तस्वीर सामने आई है, तो दूसरी ओर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार का कलह भी सामने आ चुका है। बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद राबड़ी आवास में कथित तौर पर बदसलूकी के आरोप लगाने वाली लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक नया पोस्ट करते हुए खलबली मचा दी है। लालू प्रसाद को अपनी किडनी दान करने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने एक वीडियो शेयर कर सवाल खड़ा किया कि लालू को बेटे ने अपनी किडनी क्यों नहीं दी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद खबर को विस्तार से समझाएंगे। नहीं दिया बेटा, काहे नहीं दिया, आप बताइए इसका जवाब। बेटा काहे नहीं किडनी दिया, ये सवाल है लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य का, जिन्होंने एक पत्रकार से बातचीत में ये सवाल किया कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि बेटी को मायके में नहीं रहना चाहिए, उनसे मैं पूछती हूँ, अगर बेटा घर में रहता है तो बेटे ने लालू को किडनी क्यों नहीं दी? बेटा काहे नहीं दिया, बेटा काहे नहीं दिया, आप बताइए इसका जवाब। ये रोहिणी आचार्य पूछ रही है। गुस्से में आग बबूला रोहिणी आचार्य वही बेटी है जिन्होंने लालू प्रसाद को अपनी किडनी दान की। पिछले दिनों राजनीति से संन्यास और परिवार से दूरी बनाने के बाद रोहिणी ने मंगलवार की शाम एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और सामने वाले पत्रकार से फोन पर पूछा, पिता लालू प्रसाद को उनके बेटे ने किडनी क्यों नहीं? रोहिणी ने यह भी लिखा, पिता को किडनी देने वाले शादीशुदा बेटी को गलत बताने वाले हिम्मत जुटाकर उस बेटी से खुले मंच पर खुली बहस करें। जरूरतमंदों को किडनी देने के महादान की शुरुआत पहले वो करें जो बेटी की किडनी को गंदा बताते हैं। हरियाणवी महापुरुष करें, हरियाणवी के भक्त ट्रोलर्स करें जो मुझे गाली देते नहीं थकते। रोहिणी आचार्य की लड़ाई पूरी तरह पारिवारिक है, लेकिन मामला राजनीतिक है, क्योंकि रोहिणी बार बार जिस हरियाणवी और तेज प्रताप जिसे जयचंद बता रहे हैं, वो तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव हैं, जिन पर रोहिणी पहले ही खुले तौर पर नाम लेकर आरोप लगा चुकी है। संजय रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा। मंगलवार को सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में दिए गए रोहिणी के नए बयान के बाद मामले ने पहले से ज्यादा तूल पकड़ लिया है, क्योंकि इस बार रोहिणी ने बिना नाम लिए भाई पर यह सवाल खड़ा किया कि लालू को बेटे ने किडनी क्यों नहीं दी। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब खबर को विस्तार से समझाते हैं। रोहिणी आचार्य ने क्यों कहा बेटे ने किडनी काहे नहीं दी, इस खबर को समझिए। लगातार रोहिणी आरोप लगाती रही हैं, लेकिन इस खबर को समझाने से पहले आपको ये समझाते हैं कि आखिर किडनी का फंक्शंस शरीर में कैसे काम करता है। इंसान के शरीर में 2 किडनी होती है, एक किडनी खराब होने पर भी इंसान जिंदा रह सकता है, दोनों किडनी खराब हो जाने पर जान का खतरा हो सकता है और ऐसी स्थिति में आपको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। अब रोहिणी ने अपने पिता को दान दी किडनी। 2022 का ये मामला है। 2022 में लालू प्रसाद को किडनी की बीमारी थी, दोनों किडनी ठीक से काम नहीं कर रही थी और ऐसे में किडनी ट्रांसप्लांट कराना उनके लिए जरूरी था। डॉक्टर्स ने किडनी ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी, तब पिता के लिए रोहिणी आचार्य सामने आई। रोहिणी आचार्य ने पिता को किडनी डोनेट की। सिंगापुर में लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट होता है और उसके बाद से रोहिणी काफी चर्चा में आ जाती हैं और रोहिणी अपनी एक किडनी पिता को दे चुकी हैं। पिता की जिंदगी के लिए रोहिणी ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। अब रोहिणी के शरीर में एक किडनी ही है, लेकिन ये किडनी वाला कांड लगातार चर्चा में है। रोहिणी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। रोहिणी के आरोप क्या हैं, अब ये भी आपके सामने रख रहे हैं। रोहिणी आचार्य राजनीतिक मुद्दों पर बहुत एक्टिव रहती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को सपोर्ट करने बिहार वो आई थी। चुनाव में आरजेडी की करारी हार हुई। हार को लेकर संजय यादव पर सवाल उठाए गए और जब सवाल हुआ तो विवाद बढ़ा। रोहिणी को घर से निकल जाने को कहा गया। तेजस्वी, संजय और रमेश पर रोहिणी ने गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी घर छोड़ते समय 3 लोगों पर आरोप लगाकर वो घर से निकली और इसके बाद रोहिणी को ट्रोल किया जाने लगा। शादी के बाद पिता के घर आने पर सवाल भी उठाए गए और अब इसी पर रोहिणी आचार्य सवाल पूछ रही हैं। रोहिणी के सवाल, बेटे ने किडनी काहे नहीं दी। अब सवाल वो पूछ रही हैं कि अगर
इतना ही है कि शादीशुदा बेटी अपने ससुराल में रहे तो तमाम सेक्रीफाइसेस बेटियां क्यों करे, बेटे क्यों नहीं कर सकते, बेटे ने किडनी क्यों नहीं दी, बेटा वारिस तो बेटे को देनी चाहिए थी पिता को किडनी। ये सीधे तौर पर वो सवाल पूछ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते